देवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरि तव कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू डिवाइन गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सब भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय जिसका नाम है सृष्टि प्रकरण वो पढ़ रहे हैं। और श्लोक संख्या 7 जो कि इस प्रकार से है। यथा गोपायति विभुर यथा संयक्षते पुनः याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरो शक्ति परम पुमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। यथा गोपायति विभुर यथा संयक्षते पुनः याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरो शक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा गोपायति विभुर यथा संश्यते पुनः याम याम शक्ति उपाश्रित्य पुरुषशक्ति परा पुमान् आत्मा मान क्रीयन क्रियन करोति विकरोति च। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा गोपीयति विभुः यथा संयते पुनः पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य गुरु शक्ति परं पुमान् आत्मनं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। यथा गोपयति विभुर्यथः संचते पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुनः पुरु शक्ति परम पुमान् आत्मनं क्रीडयन् करोति विकरोति च। हरे कृष्ण प्रभु। तो हम सबने देखा कल के श्लोक में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं भैया सुखदेव गोस्वामी से कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार इस सृष्टि को करते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि है और जिसके बारे में कि बड़े से बड़े देवता भी नहीं जानता है ना। आइए आज का श्लोक इस प्रकार से है। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो फिर से महाराज परीक्षित आगे पूछ रहे हैं कि ये कृपया करके ये बताओ कि जो सर्वशक्तिमान परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है वो किस तरह अपनी अलग अलग शक्तियों तथा विस्तारों को इन घटना भरे जगत में लगाते हैं, कैसे इस जगत का वो पालन करते हैं। और एक खिलाड़ी की तरह खिलाड़ी क्या करता है, पहले खेलता है, खेल को शुरू करता है और लास्ट में खेल को समेट लेता है ना। उसी प्रकार से ठाकुर जी भी है ना, इसको पहले सृष्टि को क्रिएट करते हैं, लास्ट में सृष्टि को समेट लेते हैं। तो ये सब भगवान किस प्रकार से करते हैं ऐसा पूछ रहे हैं हमारे
परीक्षित महाराज, है ना। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कुशल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे कठोपनिषद में भगवान को अन्य सभी नित्य व्यक्तिगत जीवों में प्रधान नित्य व्यक्ति के रूप में नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम तथा एकमेव परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करते हैं। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। तो एको ब्रह्म द्वितीय ना है, उपनिषद ऐसा कहते हैं कि एक ही भगवान है, कोई द्वितीय नहीं। उन्हीं भगवान के एक्सपेंशंस अलग अलग होते हैं, है ना। तो इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पालित होते हैं। और पालन का ये कार्य भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों द्वारा तथा अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था नाम की तीन प्रमुख शक्तियों द्वारा संपन्न करते हैं। भगवान हमारा पालन करते हैं, लेकिन पालन कैसे करते हैं? एक तो अपने विस्तारों से करते हैं, है ना, और दूसरा अंतरंगा शक्ति के द्वारा, बहिरंगा शक्ति के द्वारा और तटस्था शक्ति के द्वारा अपना शक्तियों द्वारा संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तटस्था शक्ति, हम लोग तटस्था है, तट पे, चाहे तो समुद्र में जाए चाहे तो थल में जाए, हम लोग बीच में। और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण जीव सृष्टि करने का कार्यभार भी सौंप दिया जाता है, जैसे ब्रह्मा, मरीचि आदि, और उन्हें सृजन करने की प्रेरणा भी भगवान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय। तो हम जीवों में से भगवान क्या करते हैं? देते हैं, शक्ति देते हैं उनको, है ना, कि लो भाई तुम सृजन कर लो, जैसे ब्रह्मा जी को दे दी, मरीचि को दे दिया। बहिरंगा शक्ति यानी कि माया, इनको भी जीवों से अथवा बद्ध आत्माओं से व्याप्त किया जाता है। अवध तटस्था शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है, और श्री भगवान अपने विविध पूर्ण विस्तारों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में से बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने आप को अनेकों रूपों में प्रकट करते हैं। वही नरसिंह बनते हैं, वही वामन बनते हैं, वही राम जी बनते हैं, एक ही भगवान है, लेकिन वो भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट कर रहे हैं अपने आप को। और इस तरह उनमें सारी विविधताएं और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं। यद्यपि इतने पर भी वे इन सब से पृथक रहते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं ये सब संसार मेरे से चलता है, सब कुछ मेरे से होता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें लिप्त नहीं होता हूँ। न मे पार्थ लिप्यंती, मैं लिप्त नहीं होता हूँ। और यही है भगवान की अचिंत्य योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। यानी कि हम भगवान के साथ भगवान है भी और भगवान हमारे साथ नहीं भी है, एक ही साथ। ये केवल भगवान के साथ हो सकता है, अचिंत्य भेदाभेद है भी और नहीं भी। तो इस प्रकार से भगवान का जो ये शक्तियां हैं, जो भगवान का ये इस तरह का गुण है, ये अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है। इसको हम लोग चिंतन नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते किस प्रकार से एक ही समय पे भगवान है भी और भगवान नहीं भी है, इस संसार में लिप्त नहीं, है ना। तो इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं, आप सब लोग जानते ही हो। जैसे कोई आदमी जो है, मोदी जी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं इधर, तो मोदी जी हैं भी, मोदी जी नहीं भी है। अगर नहीं है तो इसका मतलब पर्सनली मोदी जी नहीं आए, लेकिन है मतलब उन्होंने अपनी किसी एक शक्ति को भेज दिया, अपने किसी जासूस को भेज दिया, जाओ तुम मेरा प्रतिनिधि बन करके तुम उस प्रोग्राम को अटेंड करो। इसी प्रकार से भगवान है भी, भगवान नहीं है भी का क्या मतलब है भी नहीं है मतलब भगवान पर्सनली यहाँ पर नहीं है, भगवान तो अपने धाम में ही रहते। और भगवान है मतलब भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान इस संसार को चला रहे हैं, है ना। वो शक्तियां भी भगवान की है। तो कल हम आगे देखेंगे कि आगे पूछते रहते हैं परीक्षित महाराज, जिस प्रकार से वो पूछ रहे थे ना सोनक ऋषि सूत गोस्वामी को, उसी प्रकार से यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं। और इनके पूछने में ही इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन होता है। हम लोगों को तो पूछना, जब हम पूछते हैं तो इतना सारा ज्ञान थोड़ी हम देते हैं, ये लोग तो पूछने में ही ज्ञान दे दे रहे हैं। ये किसी से प्रश्न कर रहे हैं और किसी से प्रश्न करने में किसी का उद्धार हो जा रहा है, बताओ। उत्तर तो अभी मिला ही नहीं, बिना उत्तर के ही केवल परीक्षित महाराज के प्रश्नों से उद्धार हो सकता है व्यक्ति का, समझ रहे। तो अभी इनके प्रश्न चल रहे हैं परीक्षित महाराज के, तो ये अभी चलेंगे, काफी चलेंगे आगे तक। फिर बीच में भगवान बोलना शुरू करेंगे, उससे पहले सूत गोस्वामी बोलेंगे, है ना। और तब ये चलेगा सृष्टि का प्रकरण। फिर अध्याय 5 आएगा, समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। फिर आएगा पुरुष सुख की पुष्टि, और फिर आएंगे अवतार, कि अलग अलग कार्यों के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। हर अवतार का एक विशेष कारण होता है इस धरती में आने के लिए, है ना। ऐसे नहीं कभी भी कोई भी आ जाओ। और उसके बाद महाराज परीक्षित जो प्रश्न पूछते हैं, दोबारा एक बार उनको हम रिवीजन करते हैं, महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। और उसके बाद अगला अध्याय आता है भगवान के द्वारा परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर। और सबसे अगला जो अध्याय है, लास्ट तो नहीं, लास्ट भी कह सकते हो, कि श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है।
इसी के इंट्रो में जो है आएगा श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर। मैं देखता हूँ कौन सा अध्याय है। हाँ ये लास्ट है, मैं बोला ना श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। सबसे लास्ट यही है कि जितने भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम आपको उत्तर दे देगा, है ना। और जो लोग देते भी हैं उत्तर, आप भक्तों से पूछते हो तो वो भी इसी भागवतम से देते हैं। इसलिए इस भागवतम का पठन पाठन अगर हम करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। कोई अगर बोले कि नहीं मैं अपनी मर्जी से उत्तर देता हूँ, मैं महान हूँ, तो फिर आप समझ लो वो महान नहीं है, बेकार वाला महान है। लेकिन कोई इस भागवतम को पढ़ के अगर जवाब देता है तो आप समझ लीजिए वो वास्तविक जवाब है। क्योंकि असल में कोई व्यक्ति विशेष उत्तर का कारण नहीं है, भागवतम उत्तर है वास्तव में। वो व्यक्ति विशेष तो निमित्त बनता है इस भागवतम को बताने के लिए, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। और ये ग्रंथ भागवत है, भक्त भागवत भी इसी को पढ़ के बनाया जा सकता है। बिना इसके कोई भक्त भागवत भी नहीं बनता है। जो इसको जीवन में जीता है, इसके अनुसार अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, वो व्यक्ति भक्त भागवत कहलाता है ना। तो श्रील प्रभुपाद की जय।